प्यारे दोस्तों, भारत में एक हिंदू पंडित ने कुरान पाक की बेहुरमती की। फिर देखें कि कैसे एक फरिश्ता चीते की शक्ल में नमूदार हुआ और इस चीते ने पंडित के साथ ऐसा क्या कर दिया कि तमाम देखने वाले कांप कर रह गए। दोस्तों, ये वाकया हम आपको बताएंगे भी और दिखाएंगे भी, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुस्लिम अपडेट को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि सबसे पहले वीडियो आपको मिले और आप हमारी वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की प्यारी वीडियो का। प्यारे दोस्तों, ये बात यकीनन आपके इल्म में होगी कि कुरान पाक मुनाफिकों, काफिरों और फासिकों से मुखातब करके उनको चैलेंज करता है और उन्हें अल्लाह की शदीद पकड़ और जहन्नम की आग में डालने की सख्त तरीन सजा दिए जाने का ऐलान भी करता है। कुरान पाक की बेहुरमती के वाकयात दोस्तों अक्सर देखने और सुनने में आते रहते हैं। एक ऐसा ही वाकया आपसे शेयर करते हैं जो कि भारत में नमूदार हुआ है। हुआ कुछ यूं दोस्तों कि रियासत बिहार के गांव जिसका नाम दीनापुर था, उसमें एक मुसलमान आलिमे दीन रहा करते थे। ये बुजुर्ग निहायत ही मुत्तकी और परहेजगार थे। इनका ये एक मामूल था कि सुबह सवेरे फजर की नमाज अदा करने के बाद जंगल में चले जाया करते थे और मगरिब के वक्त जंगल से वापस गांव आते। दीनापुर गांव के लोग उनके इस मामूल पर बहुत ही ज्यादा हैरान भी होते थे, लेकिन किसी ने ये जानने की कोशिश नहीं की कि आखिर ये बुजुर्ग सुबह के अंधेरे में जंगल की जानिब क्यों चले जाते हैं और शाम को ही वापस क्यों लौटते हैं। दोस्तों, इस गांव में जहां बड़ी तादाद में मुसलमान आबाद थे, वहीं दूसरी जानिब हिंदू घराने भी मौजूद थे। ये हिंदू मुसलमानों से शदीद नफरत करते थे। हिंदू जो वहां के थे वो मुसलमानों से बहुत ही ज्यादा नफरत किया करते थे और मुस्लिम मुखालिफ इक़दामात में पेश पेश नजर आते थे और ये मंसूबा बंदी करते रहते कि किसी तरह से मुसलमानों को बदनाम करके उनको इस गांव से निकाल दिया जाए। तो दोस्तों, उन नौजवानों की कोई तरकीब और तदबीर काम नहीं कर रही थी। एक दिन उन्होंने सुना कि साथ वाले गांव में एक बहुत बड़ा पंडित आया है। बहुत कम दिनों में उसने उस गांव के मुसलमानों को मुश्किलात में डाल दिया है, परेशान करके रखा है। खबर सुनते ही दीनापुर के हिंदुओं ने ये प्लान बनाया कि फौरी तौर पर इस पंडित से मिला जाए और सूरत हाल से आगाह किया जाए ताकि मुसलमानों के खिलाफ एक बड़ी साजिश की जा सके। यूं दीनापुर के तमाम हिंदू पंडित के पास जा पहुंचे और तमाम हालात बयान कर दिए। दोस्तों, उस पंडित ने कहा कि मैं खुद तुम्हारे गांव आकर हालात का जायजा लूंगा, जिसके बाद हम मुसलमानों पर वार करेंगे। दूसरे दिन वो पंडित दीनापुर पहुंच गया और उसने मुसलमान आलिमे दीन के बारे में पूछगछ शुरू कर दी। इस पंडित को बताया गया कि एक आलिमे दीन ऐसे हैं जो सुबह सादिक जंगल में चले जाते हैं और शाम को लौटते हैं। ये जानकर उस मक्कार पंडित ने झूठी कहानी गढ़ी और दूसरे दिन जैसे ही सूरज निकला उसने गांव में ये ऐलान करवा दी कि मुसलमानों का ये आलिमे दीन रोजाना जंगल में अपने झूठे खुदा से मिलने जाता है और गांव वालों से छुपाता है। आज मैं और तमाम हिंदू जंगल में जाकर उसका पोल खोल कर रख देंगे और उसे कत्ल करके गांव वापस लाएंगे। दोस्तों, ये सुनकर दीनापुर के मुसलमान परेशान हो गए और उस पंडित के पीछे हो लिए जो अपने चेलों के साथ जंगल की जानिब जा रहा था। जब पंडित जंगल के बीचों बीच पहुंचा तो क्या देखते हैं कि वही आलिमे दीन एक झोपड़ी के सामने चादर पर बैठे हुए और उनके सामने कुरान मजीद पढ़े हुए हैं और बुजुर्ग बड़े अदब व एहतराम के साथ कुरान पाक की तिलावत में मशगूल हैं। जब दीनापुर के मुसलमानों ने ये मंजर देखा तो समझ गए कि ये लोग रोजाना जंगल में किस मकसद के लिए आते हैं। दरअसल वो अल्लाह ताला की इबादत करने के लिए जंगल में आते थे। पंडित ने बुजुर्ग को गरजदार आवाज में पुकारा, ऐ बुढ़े, तू हर रोज क्यों आता है और
اپنے گاؤں والوں کو یہ دھوکہ کیوں دے رہا ہے؟ جس پر وہ بزرگ بولے کہ میں تو روزانہ اپنے رب کی عبادت کرنے کے لیے آتا ہوں اور قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہوں۔ بزرگ یہ کہتے ہوئے قرآن پاک کی جانب اشارہ کیا۔ پنڈت نے جب یہ سنا تو آگ بگولا ہو گیا اور غصے سے آگے بڑھتے ہوئے نعوذ باللہ قرآن پاک کی بے حرمتی کرتے ہوئے اسے زمین پر پھینک دیا۔ یہ دیکھ کر وہاں پر موجود تمام مسلمان اس ہندو پنڈت کو لعن طعن کرنے لگے، کیونکہ اس نے قرآن پاک کی بے حرمتی کرتے ہوئے زمین پر گرا دیا تھا۔ دوستوں، یہ منظر دیکھ کر وہ بزرگ بھی جلال میں آ گئے، غصے میں آ گئے۔ انہوں نے آگے بڑھ کر قرآن مجید کو اٹھایا، اپنے سینے سے لگایا اور پھر جھونپڑی کی جانب منہ کر کے کچھ اتنے میں دیکھتے ہی دیکھتے دوستوں جھوپڑی سے ایک چیتا برآمد ہوا۔ ایک چیتا نظر آیا جس نے اس پنڈت پر حملہ کر دیا اور اس پنڈت کو چیر پھاڑ کر رکھ دیا، جس کے بعد اس بزرگ نے پورے گاؤں اور خصوصاً ہندوؤں سے مخاطب کر کے کہا کہ بے شک میرے اللہ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ وہ خود اپنے کلام کی حفاظت فرمائے گا۔ یہ خبر پھیلی تو بیشتر علماء کرام نے یہ کہا کہ اصل میں چیتے کے روپ میں یہ ایک فرشتہ تھا جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کی حرمت کی خاطر بھیجا تھا، اور اس چیتے نے قرآن پاک کی بے حرمتی کرنے والے اس ہندو پنڈت کو نشان عبرت بنا دیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس واقعے کے بعد وہ ہندو بھی مسلمان ہو گئے جو اس وقت وہاں پر موجود تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے، اور بے شک دوستوں یہ وہ پہلی آسمانی کتاب ہے جس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ پاک نے لے لیا ہے۔ گویا اس کی حفاظت کے لیے یہ وعدہ الہی ہے اور قرآن پاک کا اعلان ہے۔ بس اللہ نے یہ اپنا وعدہ سچ کر دکھایا اور کتاب الہی کی حفاظت کا حیرت انگیز انتظام کیا، اس طور پر کہ اس کے الفاظ بھی محفوظ، اس کے معنی بھی محفوظ، اس کا رسم الخط بھی محفوظ، اس کی عملی صورت بھی محفوظ، اس کی زبان بھی محفوظ، اس کا ماحول بھی محفوظ، اور جس عظیم ہستی پر اس کا نزول ہوا اس کی سیرت بھی محفوظ، اور اس کے اولین مخاطبین کی سیرت بھی محفوظ، اور یہ سب کچھ قیامت تک کے لیے محفوظ رہے گا۔ دوستوں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور ہاں دوستوں اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ سارے لوگوں کو پتہ چل جائے کہ قرآن مقدس کی بے حرمتی کرنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے۔ خدا حافظ۔